किस्सों की कहानियां की अगली सीरीज एक कॉफी जो अधूरी रह गई, भाग 1। कभी कभी जिंदगी में कुछ मुलाकातें अधूरी रह जाती हैं, लेकिन वही अधूरापन एक गहरी कहानी बन जाता है। साल था 1995। करोल बाग की एक पुरानी बिल्डिंग की तीसरी मंजिल पर रहती थी इला, 25 साल की सुंदर, आत्मविश्वासी और संवेदनशील लड़की। दिन में कॉलेज में हिंदी पढ़ाती और शाम को अपने डेस्क पर बैठकर लिखती ऐसी कहानियां जिनमें समाज की सच्चाई बोलती थी। एक दिन खिड़की के बाहर उसने देखा एक आदमी खड़ा था, 30-32 साल का, मध्यम कद, सादा पहनावा और आंखों में जैसे कोई अनकहा सवाल। वो उसी की खिड़की की तरफ देख रहा था। इला ने धीरे से पर्दा खींच लिया, पर मन में सवाल रह गया, कौन था वो? 2 दिन बाद वही आदमी उसके कॉलेज के गेट पर दिखा। इस बार इला ने नजरें चुराई और दूसरे दरवाजे से बाहर की ओर निकल गई। अगले दिन वो आदमी सामने आया, मुस्कुराते हुए बोला, इला जी, मैं अनिल। काफ़ी समय से आपके लेख पढ़ रहा हूँ। आपके लेखों में एक सच्चाई जान पड़ती है जो दिल को छू जाती है। हाल ही में मैंने दिल्ली शिफ्ट किया है और काफ़ी समय से मैं आपसे मिलना चाहता था। इला हल्का सा मुस्कुराई और हाथ मिलाया। उसी पल उसकी नज़र अनिल के दाहिने कलाई पर पड़ी। एक हल्का सा जंग चिन्ह, जैसे किसी जले हुए तारे का निशान। इला थोड़ा असहज हुई, पर मुस्कुराकर बोली, धन्यवाद। अनिल ने कहा, ओह हाँ, कल मेरा जन्मदिन है। अगर आप आएंगी तो मुझे वाकई अच्छा लगेगा। इला ने कुछ नहीं कहा, बस हल्की सी मुस्कान देकर चली गई। अगले दिन इला एक सामाजिक कार्यक्रम में व्यस्त थी, एक परिचर्चा। समय कब बीत गया उसे पता ही नहीं चला। रात को लौटी तो अचानक याद आया, अनिल का जन्मदिन। ओहो, वो बस इतना सोचकर रह गई, कभी और सही। पर दूसरे दिन जब उसने खिड़की से झांका, अनिल नीचे खड़ा था, शायद मिलने आया था। इला ने दरवाजा नहीं खोला। दिन बीतते गए। अनिल कभी कॉलेज के बाहर दिखता, कभी बस उस सड़क के मोड़ पर जहाँ से इला रोज गुजरती थी। वो कहता, हेलो इला जी, बस 5 मिनट की कॉफी साथ में। इला हर बार किसी न किसी वजह से टाल देती। एक दिन अनिल ने किसी तरह उसका नंबर ढूंढ लिया। लैंडलाइन की घंटी बजी। हेलो इला जी, मैं अनिल। नाराज तो नहीं? इला ने धीमी आवाज में कहा, नहीं अनिल, बस जिंदगी थोड़ी व्यस्त है, माफ कर दो। अनिल हंसा। अच्छा, कोई बात नहीं। अगर इस जन्म में नहीं तो इस कॉफ़ी के लिए बेशक अगले जन्म में मिलना पड़े। आपके लिखने की शैली, उसके पीछे की सोच, यही सब मुझे प्रेरित करते हैं आपके लेख पढ़ने के बाद। इला मुस्कुराई। तो फिर कल कॉफी पक्की? क्या बात है, हाँ बिल्कुल, कल। अगले दिन इला अपनी नई कहानी में खोई रही। वक्त का पता ही नहीं चला। शाम ढली, रात आ गई और मुलाकात फिर छूट गई। अगली सुबह इला कॉफी लेकर अखबार पढ़ने बैठी। कब से भाप उठ रही थी और अखबार के कोने में एक छोटी सी खबर थी, बाइक और कार की टक्कर में युवक की मौत, नाम अनिल, उम्र 33 वर्ष। कब कांप गया और दिल थम सा गया। धीरे से उसने कहा, तुम सच में अगले जन्म का वादा निभाने चले गए अनिल? हवा चली और कमरे में कॉफी के साथ फैल गई एक अधूरी मुलाकात की खुशबू। 3 हफ्ते बीत चुके थे। इला अब फिर से अपने कॉलेज और लेखन में लग गई थी, पर हर शाम जब सूरज लाल होता, वो खिड़की की तरफ देखती और सोचती, अगर उस दिन मैं मिल लेती तो क्या कुछ बदल जाता? क्या अनिल सच में लौट आएगा?
जानने के लिए किस्सों की कहानियाँ चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी इस कहानी का दूसरा और अंतिम भाग देखना न भूलें।